बच्चों नमस्कार। आज हम आर्थिक विकास एवं नियोजन समझेंगे। आर्थिक विकास क्या है, तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। आधुनिक युग में सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं प्राप्त हों, किंतु यह तभी संभव है जब वस्तुओं का उत्पादन हो और उन्हें रोजगार मिले, जिससे पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त हो। अर्थशास्त्र में इसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास की संज्ञा दी है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मतलब भारत उस समय एक संपन्न और विकसित देश था, जिससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी। जर्मनी और फ्रांस के वाणिज्यवादी विचारक सोने एवं चांदी की प्राप्ति को विकास का आधार माना है, और महान अर्थशास्त्री कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इन विचारों की विस्तृत व्याख्या की है। कार्ल मार्क्स समाजवाद की स्थापना को आर्थिक विकास का आधार माना है। कार्ल मार्क्स जो है समाजवाद के जनक हैं। आर्थिक कल्याण से अभिप्राय सामाजिक कल्याण किया वह भाग जिससे मुद्रा को मापदंड को प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, अर्थात सामाजिक कल्याण का वह भाग जिससे मुद्रा के मापदंड को प्रत्यक्ष रूप से माप सके आर्थिक विकास है। अब हम समझेंगे राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय से अभिप्राय किसी देश या राष्ट्र की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसे देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय आय का संबंध एक वर्ष की अवधि, जिसे एक वित्त वर्ष माना जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय वित्त वर्ष का है। इस अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, उनका जो मौद्रिक मूल्य है, उससे जो आय प्राप्त हुई वह 1 वर्ष की आय है। यह हमारे राष्ट्रीय आय क्या है, ये हमने समझा। अब हम समझेंगे प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय से अभिप्राय किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो हमें प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। इसका गणना सूत्र, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो इसका सूत्र जो है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। तो बच्चों अब हम विकास के संकेतक, निर्माण और उद्देश्य समझेंगे। तो मानव विकास संकेतक के निर्माण, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो एक लंबे और स्वस्थ जीवन मापन के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, एक लंबे और स्वस्थ जीवन
के मापन हेतु जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता दर तथा कुल नामांकन अनुपात, वयस्क साक्षरता दर तथा कुल नामांकन अनुपात, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। मानव विकास संकेतक के निर्माण में इन तीनों में से कोई एक परीक्षा में लिखने को आता है, तो आप तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब हम उसके उद्देश्य देख लेते हैं। मानव विकास संकेतक के मुख्य उद्देश्य, तो विभिन्न देशों के मध्य विकास के स्तर की तुलना के लिए भौतिक अभौतिक घटकों की सहायता से मानव विकास की गणना मुख्य उद्देश्य। अब भारत के विकसित राज्य और विकासशील राज्य, कौन कौन से विकसित राज्य हैं और कौन कौन से विकासशील राज्य हैं। विकसित राज्य में पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्य भारत के विकसित राज्य हैं। अब एक नजर विकासशील राज्य पर, तो विकासशील राज्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार आदि ये विकासशील राज्य हैं। स्वतंत्रता के बाद 15 मार्च 1950 में देश के लिए योजना बनाने के उद्देश्य से योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनवाया एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 को पूर्ण हो गई। तो ये हमारे आर्थिक विकास एवं नियोजन में आर्थिक विकास क्या है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, विकसित और विकासशील राज्य, मानव विकास संकेतक निर्माण उद्देश्य, ये मुख्य बिंदु थे जो हमने समझे।